ये वो 3 ऐसे रूल हैं, अगर इनके साथ में खिलवाड़ की तो ये बख्शते नहीं है, ये छोड़ते नहीं है। बिजनेस में से लात मार के, किक मार के और पिछवाड़े पे लात मारते हैं, बाहर निकाल देते बिजनेस। मैंने 3 कार्डिनल रूल्स यहां पे लिखे नहीं है, थोड़े टाइम की कमी थी। फर्स्ट रूल, नोट डाउन, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई भी नया काम, वहां नहीं लिख रहा, मैं हिंदी में लिखवा देता हूं कि कोई भी, हिंदी में समझ लीजिए, लिख तो लेंगे बाद में भी, आप समझ लीजिए। अपने बिजनेस में कोई भी नया काम, कोई भी नया आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है तो उसको अपने एक्टिव प्रोग्रेसिव अपलाइन से पूछे बगैर, उनको बताए बगैर ना करें। क्लियर हो गया? जो लोग इस बिजनेस में पहले से हैं, सक्सेस हुए हैं, वो फेलियर भी हुए थे, वो नाकामयाब भी हुए थे, लेकिन नाकामयाब एक तरीके से हुए, दूसरे तरीके से हुए, तीसरे तरीके से हुए, फिर वो कामयाब भी हुए। तो कोई ऐसा आइडिया जो आपके दिमाग में आया है, वो हो सकता है कि उन्होंने आजमा के देख रखा हो। अपने अपलाइन से कोई भी नया काम पहली बार जब आप कर रहे हैं तो अपने अपलाइन से एक बारी चेक कर ले, पूछ ले, डिस्कस कर ले कि ये करूं कि नहीं करूं। पॉइंट क्लियर है? कोई शर्म की बात है? अपलाइन के लिए भी अगर उसको वो आइडिया है तो वो आइडिया दे, नहीं तो वो भी पूछ के बता सकता है। मान लेते हैं कि किसी ने जो है असलम जी को फोन किया और असलम जी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे सर कर लो। असलम जी को किसी ने पूछा और असलम जी ने वो अगर प्रैक्टिस किया हुआ है, उसको पता है कि ये सही है कि गलत है, तो या तो ये ना करेंगे या तो हाँ करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो ये क्या बोलेंगे कि पॉइंट तो आपका सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी मेरी अपलाइन को पूछ के तभी बात करनी चाहिए। ये सबके ऊपर लागू होता है। यस सर। बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू प्लीज चेक योर अपलाइन। नेक्स्ट, कभी भी कुछ भी नकारात्मक अपने टीम में, अपने डाउनलाइन में, अपने क्रॉस लाइन में ना बोलें और अपनी फैमिली में भी। नेवर एवर पास एनीथिंग नेगेटिव इन योर डाउनलाइन, इन योर क्रॉस लाइन एंड इन योर फैमिली। कभी भी अपने डाउनलाइन में, अपने क्रॉस लाइन में और अपने फैमिली में नेगेटिव डिस्कस ना करें बिजनेस के बारे में। आप मार्केट में गए, कोई खराब प्रोस्पेक्ट मिल गया, आपके साथ में अच्छा नहीं हुआ है, एक आध थप्पड़ भी रसीद हो गए, हो सकता है, या कुछ नेगेटिव हो गया, अपलाइन ने कभी कुछ डांट दिया, डांटा तो अच्छे के लिए, लेकिन आपने गलत फील कर लिया, तो फैमिली में भी उसका डिस्कस ना करें। कल को आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे अपलाइन के साथ, आपका बिजनेस भी बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपने जो फैमिली में गलत चीजें मैसेज डाल दिया था, वो अमिट छाप बन चुका है। जब भी कोई बिजनेस में बात आएगी, वो ताने लगेंगे आपको फैमिली में। कोई भी मन में नेगेटिव बात आ रही है, अपने डाउनलाइन के साथ में डिस्कस ना करें, आपके अपलाइन बैठे हुए हैं उनके साथ में डिस्कस करें। कुछ लोग होते हैं कि उनको डाउनलाइन ही मिलती है, डाउनलाइन का कंधा ही मिलता है रोने के लिए, और फिर दोनों मिले सुर मेरा तुम्हारा करके रोते हैं। अरे तू फिर अपलाइन जो है बाद में फिर जो है मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन डाउनलाइन तो तूने मार दिया, खत्म कर दिया। कभी भी क्रॉस लाइन में भी ना करें। थर्ड कार्डिनल रूल, 2 समझ में आ गए। पहला, कोई भी नया काम करने से पहले अपने अपलाइन से पूछे करूं ना करूं। दूसरा, कभी भी कोई भी नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन में, अपने क्रॉस लाइन में, अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं करनी। कार्डिनल रूल ये कहता है कि नेवर एवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। कभी भी किसी के पैसे के साथ में, किसी के आत्मसम्मान के साथ में और किसी की फैमिली के साथ में खिलवाड़ ना करें। बहुत ही पवित्र बिजनेस है। कभी भी पैसे के लेन देन में हेराफेरी ना करें। कभी भी किसी भी के साथ में पैसे की लेन देन में हेराफेरी ना करें। अगर किया तो गए आप, किक मार के निकाल देता है बिजनेस। आत्मसम्मान करने का ये बिजनेस सम्मान देने और सम्मान लेने का बिजनेस है। जिस भी घर में आप जा रहे हैं, जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हैं, उसका भी सम्मान है। स्पेशली जो लोग पैसे से कमजोर होते हैं, उनका सम्मान थोड़ा वो बड़ा बना के रखते हैं। क्या है उनके पास? पैसे तो है नहीं, फैसिलिटीज तो है नहीं, गाड़ी तो है नहीं,
तो क्या है, सम्मान वो उनका ज्यादा बड़ा वो बना के रखते हैं। सम्मान तो अमीर का भी है, गरीब का भी है, लेकिन वो सम्मान पे ज्यादा चोट उनको लग जाती है। एक गरीब आदमी को आप एक बारी गाली दे देंगे तो अमीर आदमी को गाली दे देंगे, बोलेंगे पागल है, छोड़ छोड़, तेरे मुंह नहीं लगते, बात खत्म। लेकिन किसी गरीब को एक बारी गाली देके देखो, पूरी कमर लाल करके भेजेगा। हैं? तो आत्मसम्मान के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी। फैमिली बिजनेस है, हम भी किसी के घर में जाते हैं, कोई हमारे घर में आता है, जिस नजरिए से जिस नजर से लोग हमारे घर में हमारे बच्चों को देखे, हमारी वाइफ को देखे, हमारी फैमिली को देखे, उसी नजर से हमें भी उनको देखना है। आप इतने ऐसे व्यक्ति होने चाहिए कि कोई भी आपकी डाउनलाइन फीमेल हो मेल हो आपके साथ में जब आ रही हैं तो उनके घर वाले बिल्कुल निश्चिंत होने चाहिए कि सुरक्षित हाथों में वो हैं। ये तीसरा कोऑर्डिनेटर रूल बोलता है, never ever mess with anybody's ego, money and spouse. No cross lining. कोई भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी। क्रॉस लाइनिंग मतलब अपने बिजनेस को छोड़ के दूसरे के बिजनेस के ऊपर टेढ़ी नजर नहीं रखनी। हमारे बिजनेस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपलाइन के बिजनेस के ऊपर भी बड़ी नजर रखते हैं, अपलाइन के बिजनेस से चलते हैं। अपलाइन के एक अपलाइन है, मैं उसका डाउनलाइन हूं, मेरी एक टीम है, लेकिन अपलाइन की दूसरी भी तो कोई टीम है, वो आपकी क्रॉस लाइन कहलाती है। उसके ऊपर नजर रखते हैं, इसमें से तोड़ के मैं इसको ले लूं। अरे वो फलाना आदमी तो क्या आपकी मदद करेगा जो मैं कर सकता हूं, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो बड़ा लीडर हो गया है, वो तो पूछेगा भी नहीं तुझे, मेरे साथ आ, दोबारा से ज्वाइनिंग लगा ले, 1000 रुपए तो लगते हैं तेरे, मैं ही डाल दूंगा, आजा। क्या है ये क्रॉस लाइनिंग? अगर इस तरह से करोगे तो बिजनेस से आउट हो जाओगे। करोड़ रुपए का सपना है, करोड़ तो छोड़ दो, खाकपति बना देगा, आउट कर देगा बिजनेस। क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है।